से शून्यवादी पाश्चात्य देशतार में। सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णु। हरे कृष्णा। सारे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत, धन्यवाद प्रोग्राम को देखने का और सुनने का और आने का। आज बड़ा शुभ दिन है। पंचतत्व में गदाधर ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। तो गदाधर ये पंचतत्व थोड़ा सा, श्री कृष्ण चैतन्य जो हैं वो स्वयं कृष्ण हैं। नित्यानंद जी उनका पहला विस्तार, फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम। अद्वैताचार्य उनके अवतार, उनके इनकारनेशन। गदाधर भगवान की परा प्रकृति राधा रानी। श्रीवास नारद जी के अवतार, तटस्था प्रकृति। तो पंच तत्व में आज गदाधर ठाकुर का प्राकट्य दिवस है। बोलो श्री गदाधर ठाकुर जी महाराज की। तो गदाधर ठाकुर के जीवन का कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं और उनके श्री चरणों में भक्ति की प्रार्थना करते हैं कि भक्ति का दान दें वो हमको। श्रीला गदाधर पंडित के प्रति श्री गौरहरि इतने अधिक स्नेहिल थे, इतना भगवान का उनके प्रति प्यार था कि वे क्षण भर भी उनके बिना नहीं रह पाते थे। वे चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के 1 वर्ष पश्चात प्रकट हुए थे। भगवान पहले आए, 1 साल के बाद गदाधर ठाकुर प्रकट हुए। जितने भी गौर पार्षद हैं, इन सब की कृपा हमको चाहिए। इन सब की कृपा होने से गौर भगवान मिल सकते हैं। गदाई व निमाई अविच्छेद्य बाल्यकाल सखा थे। गदाई व निमाई, गदाधर बचपन से ही सखा थे। शांत, विरक्त, गंभीर, सौम्य तथा एकांत प्रिय गदाधर अपने घनिष्ठ मित्र गौर राय से विपरीत प्रकृति के थे।
जो कि चंचल, अधीर व नटखट थे। जितने भी अवतार हुए वो चंचल हुए, नटखट हुए। गौर भगवान भी बड़े नटखट थे, स्वयं कृष्ण है वो, लेकिन गदाधर शांत। जैसे एक भजन में कहा ना, राधा रानी भोली बाली चंचल बिहारी, राधा रानी बोली चंचल। राधा रानी भोली बाली, भगवान की अलादनीय शक्ति। बिहारी श्री कृष्ण बड़े चंचल थे। इसी प्रकार गदाधर भी वही प्रकृति है, बड़े शांत सौम्य, लेकिन गौर भगवान बड़े चंचल थे। गंगादास पंडित की पाठशाला में निमाई पंडित तर्कहीन तर्कहीन प्रश्नों द्वारा गदाधर को चुनौती देकर नियमित रूप से उद्विग्न करते रहते थे। श्री कवि कर्णपुर के कथनानुसार ब्रज लीला में गदाधर पंडित वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी हैं। कवि कर्णपुर हुए, जिन्होंने सबका पूर्व जन्म बताया। ये कृष्ण लीला में क्या थे? जो चैतन्य लीला में हैं वो कृष्ण लीला में थे, जो कृष्ण हैं वही चैतन्य हैं। तो कवि कर्णपुर ने राधा रानी जी का अवतार बताया। नवद्वीप लीला में गदाधर पंडित ने गौर चंद्र के मुख्य सहायक के रूप में उनकी सेवा की। वृंदावन के श्री श्री राधा कृष्ण गौर गदाधर के रूप में प्रकट होकर नवद्वीप में गंगा तट के वन निकुंजों में लीलाएं करते हैं। श्रील गदाधर पंडित के गुणों एवं प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आहा, कितना प्रेम उनको था गौर भगवान से, कितने गुणवान थे, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। ऐसे गदाधर ठाकुर जो सर्वगुण संपन्न है, उनके गुणों का वर्णन करना कठिन है। वो हम सब पर कृपा करें और हमें गौर प्रेम दें। गौर भगवान कलयुग के भगवान हैं। गौर भगवान हम सब पर कृपा करें, अपने चरणों को आश्रय दें और हमें भक्ति का दान दें। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु का एक अन्य नाम गदाधरे रे प्राणनाथ। भगवान के नाम गदाधरे रे प्राणनाथ, अर्थात गदाधर पंडित के जीवनाधार। ये चैतन्य चरितामृत में है। भगवान का ये भी एक नाम पड़ा। जहाँ ये गदाधर जी का मंदिर है, कौन सी जगह है वो किसी को पता है? हाँ, विग्रह है, मतलब गौरमंडल परिक्रमा में। तो वहाँ पर एक हमारे दादा गुरु के शिष्य, हमारे प्रभुपाद जी के गुरु भाई नयनानंद बाबा जी, नयनानंद बाबा जो थे छोटी अवस्था में ही भक्त बन गए थे।
तो श्रीला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने उनको कहा तुम यहीं रह के सेवा करना। 70 साल तक वो वहाँ रहे, शुद्ध भक्त बन गए भगवान के। नैनानंद बाबा जी जो हैं वहाँ रहकर गुरु आज्ञा पालन की, स्थान नहीं छोड़ा। फिर आखिरी समय में वो मायापुर में आ गए थे, जब शरीर उनका अस्वस्थ हुआ, फिर मायापुर में आकर शरीर छोड़ा उन्होंने। हमें उनके दर्शनों का लाभ हुआ। वो सब इस्कॉन वाले भी उनको बड़ा पसंद करते थे, नैनानंद बाबा जी महाराज। तो देखो कि इन्होंने गौर गदाधर की इतनी सेवा की कि वहीं रहे। 70 साल बड़े होते हैं। फिर वृद्धावस्था में वो जगह पे जब सेवा नहीं हो पा रही, आखिरी समय मायापुर में आके शरीर का परित्याग किया। राधा रानी की इन पर कृपा हो गई, गदाधर ठाकुर की कृपा हो गई इन पर, और उनको प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई। प्रेमा भक्ति जहाँ होती अविद्या विनाश जाते। जब प्रेमा भक्ति हो वहाँ अविद्या नहीं आ सकती। एक दिन गंगा तीर पर विचरते हुए गौर सुंदर ने एक वन निकुंज में प्रवेश किया और ध्यानावस्थित होकर आसीन हो गए। गौर भगवान निकुंज में चले गए, ध्यान अवस्थित हो गए। शीघ्र ही अपनी वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए वे भाव विभोर हो उठे। गौर भगवान भी तो स्वयं कृष्ण है, कभी कभी उनको वृंदावन की लीलाओं का स्मरण हो जाता था। कभी वो कृष्ण रूप में भी आ जाते थे, कृष्ण तो मैं भाव विभोर हो गए भगवान। वृंदावन की लीला का स्मरण करके गंगा के किनारे वन के अंदर भावुक हो गए भगवान। गौर भगवान ने कलयुग जीवों को क्या दिया है? भाव और भक्ति। ये भाव जो है यही भगवान से मिलाने वाला है। हम कलयुग के पतित लोग भाव शून्य हैं, क्योंकि हमारे कर्म खराब हैं, विषय वासनाओं से हमारे मन भरे पड़े हैं, विषय वासनाओं की तृप्ति में हम लगे हुए हैं, मनोरंजन में लगे हुए हैं। तो भाव उससे हमारा छुप गया है। लेकिन प्रभुपाद ने यही भाव, ये कृष्ण भावना, ये जो वृंदावन भाव, यही भाव प्रभुपाद ने कलयुग के लोगों को दिया। इसकी आवश्यकता है। भगवान का भाव अवर्धित करने हेतु मुकुंद दत्त पूर्व राग के मधुर गीत गाने लगे। मुकुंद दत्त भगवान के सखा थे, सदा उनके साथ रहते। पूर्व राग एक गीत गाने लगे। श्री गदाधर ने सुरभित वन पुष्पों की एक माला बनाकर प्रेम पूर्वक भगवान के सुंदर कंठ में सज्जित कर दी। गदाधर जी ने माला बना के भगवान के गले में डाली। जिस प्रकार वृंदावन में श्री राधा दामोदर को वस्त्र विभूषित करती थी, उसी प्रकार गदाधर गौरांग महाप्रभु के उज्जवल रूप को विशोभित करते थे। वे चैतन्य महाप्रभु की शैया तथा शयन कक्ष को भी सुमधुर
सुगंधित सुमनों द्वारा सुसज्जित करते थे। प्रतिदिन वे श्री चैतन्य की दिव्य देह पर लेपित करते हुए चंदन लेप करते थे। सुनो, उसमें देखो मेरा वो मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसमें गौर गदाधर एक वृक्ष के मूल पर बैठ गए और एक मंच का कार्य कर रहा था। वृक्ष की जड़ पर बैठ गए भगवान, जो एक मंच का कार्य कर रहा था। गौर गदाधर एक वृक्ष के मूल पर बैठ गए, जो एक मंच का कार्य कर रहा था। श्री नित्यानंद प्रभु उनकी दाईं ओर विराजित हुए। श्रीवास पंडित ने उन्हें पुष्पों द्वारा मंडित किया। श्री अद्वैताचार्य ने आरती की। नरहरि ने चमर ढलाया। शुक्लांबर ने चंदन अर्पण किया तथा मुरारी गुप्त ने भगवान का महिमा गान किया। विजय मुकुंद, पुरुषोत्तम, माधव एवं वासुदेव घोष ने विभिन्न रागों में विविध गीत गाए। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी नदिया लीला संपन्न की। गदाधर पंडित भी संन्यास ग्रहण कर भगवान श्री चैतन्य के संग रहने हेतु जगन्नाथपुरी चले गए। क्षेत्र संन्यास, जिसमें सन्यासी धाम से कभी प्रस्थान नहीं करता। गदाधर जी ने क्षेत्र संन्यास ले लिया कि मैं धाम नहीं छोड़ूंगा कभी भी। ग्रहण कर उन्होंने पूर्ण प्रेम व श्रद्धा पूर्वक टोटा गोपीनाथ के अर्च विग्रह की सेवा की। श्री कृष्ण चैतन्य नियमित रूप से श्री गदाधर के श्रीमद् भागवत के रसिक पाठ का रस लेने हेतु आते थे। गदाधर बहुत सुंदर भागवत कथा करते थे। भावुक हो जाते थे जब कथा करते थे, बस उनकी आंखों से आंसू बहते थे। गौर भगवान रोज कथा सुनने आते थे उनसे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने टोटा गोपीनाथ के अर्च विग्रह
में विलीन होकर अपनी प्रकट लीला का समापन किया। सकल विश्व में टोटा गोपीनाथ ही तिष्ठित मुद्रा में श्री कृष्ण का एकमात्र अर्च विग्रह है। यद्यपि जब भगवान श्री चैतन्य ने प्रयाण किया, गदाधर पंडित मात्र 48 वर्ष के थे। अपने प्रिय भगवान से विरह के विकट वेदना के कारण वे त्वरित मृत्यु हो गए। गदाधर 48 साल के बताए हैं। जब भगवान धाम को चले गए, वो इतने बेचारे दुखी हो के वृद्ध हो गए, नौजवान वृद्ध बिल्कुल हो गए। ये भाव है भगवान के प्रति गदाधर ठाकुर का। कतिपय अधिकारी जन के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट्य के कुछ ही समय पश्चात श्री गदाधर पंडित अपने प्रिय अर्च विग्रह टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। उनकी दंत समाधि वृंदावन में बंशीवट गोपाल मंदिर के निकट उपस्थित है। अरे बोल, सो रहा है, आंखें खुली रखो। तो कभी ये दंत समाधि नोट कर भाई, गदाधर ठाकुर की बंशीवट में है, कभी दर्शन करने हैं उनके। तो एक दो बातें यहाँ बताई नहीं हैं। मुकुंद दत्त जो हैं, एक दिन इनको गदाधर को बोले चलो मैं आपको एक वैष्णव के दर्शन कराता हूँ। हरी बोल, पहले वहाँ काट लो, फिर एक ही बार डालो। थोड़ा थोड़ा डालने से आवाज होती है। यहाँ काटो, फिर कथा बांध डाल दो। तो मुकुंद दत्त ले आए इनको, गदाधर ठाकुर को। पुंडरिक विद्यानिधि, पुंडरिक विद्यानिधि जो थे वो बहुत बड़े वैष्णव हुए, बड़े भक्त हुए। पुंडरिक विद्यानिधि जी के पास जब लाए उनको, तो क्या देखा, पुंडरिक विद्यानिधि बड़े सुंदर मखमली गद्दे पर बैठे हैं, अतर फ्लेल लगा रखा है उन्होंने शरीर में, पान चबा रहे हैं, बड़े सुंदर कपड़े पहने उन्होंने, और एक चमर डुला रहा है उनको, एक मोर पंख की हवा कर रहा है। जब गदाधर ठाकुर ने देखा उनको, वो कहते हैं ये वैष्णव है या विलासिता की मूर्ति। तो मुकुंद जी कहते हैं मैं बताता हूँ आपको ये कैसे वैष्णव है। उन्होंने श्लोक उच्चारण किया, श्लोक निकालो, शुरुआत क्या है? अहोबकेयम स्तन कालकूटम, ये श्लोक पढ़ते हैं। इस श्लोक का उच्चारण किया, भागवत के तृतीय स्कंद का ये श्लोक है, दूसरा अध्याय 23वां श्लोक। अहोबकीयम स्तन कालकूटम जिगाशयापाय यदपय साध्वी लेबे गति धात्रयोचित्तम ततो अन्यम केवा दयालु शरणम ब्रजेयम। ये उद्धव जी कह रहे हैं।
भागवत में ये श्लोक है। ओहो, भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं। उन्होंने उस आसुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। जब इस श्लोक का उच्चारण किया तो पुंडरीक विद्यानिधि भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लग पड़े और अष्ट सात्विक भाव शरीर में प्रकट हो गए। भगवान का ये खाली सुनकर और धर्म करते वो आसन से नीचे गिर पड़े, जमीन पर लोटपोट होने लगे। तब गदाधर ठाकुर जो हैं, ओहो, ये तो इतने परम वैष्णव हैं, मैंने जो है इनका उपहास किया, बड़ा अपराध हो गया मेरे से। वैष्णव अपराध नहीं करना कभी भी। तो गदाधर ठाकुर उनके चरणों में गिरे और कहने लगे, जब उनका भाव संवरण हुआ शिला पुंडरीक विद्यानिधि जी का, कि मेरा आपके चरणों में अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करो, मैं उस अपराध का मार्जन करने के लिए आपको अपना गुरु धारण करना चाहता हूँ। तो तब पुंडरीक विद्यानिधि कहते हैं, आप जैसा शिष्य पाकर कौन धन्य नहीं होगा। वो जानते थे ये राधा जी के अवतार हैं। तो आप जैसा गुरु पाके कौन धन्य नहीं होगा। तो गदाधर ठाकुर के गुरु पुंडरीक विद्यानिधि थे। तो वैष्णवेर क्रिया मुद्रा भीगी है न बूझिए। वैष्णव क्या कर रहे हैं हम नहीं समझ सकते। कई छुपे वैष्णव हुए। एक कथा आती है भागवत में, एक राजा बड़े भक्त थे लेकिन किसी को पता नहीं उनकी भक्ति का। एक दिन सोए हुए राजा भगवान का की नाम लेने लगे तो रानी ने दूसरे दिन भंडारा किया। पूछा राजा ने, ये रानी ये भंडारा किस लिए। रानी सोचती थी कि राजा भगवान का नाम लेता ही नहीं, और राजा तो अनन्य भक्त था भगवान का। कहा कि रात को आप सोए हुए भगवान का नाम ले रहे थे, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ओहो, राजा कहते थे पता लग गया मेरी भक्ति का। राजा ने बड़ा खेद प्रकट किया उसमें। पता नहीं शरीर छोड़ दिया राजा ने। फिर मेरे का शरीर ही छोड़ दिया था, ये कथा छोड़ दिया था, तेरे को नहीं याद नहीं। पर राजा को बड़ा दुख हुआ इस बात का कि इसको कई मतलब क्या पता कौन कैसा है। हम नहीं पहचान सकते किसी को। पहचानने के लिए हमें वैसी आंखें चाहिए। भक्तों को भक्त ही पहचान सकते हैं। तो इसी प्रकार गदाधर ठाकुर पुंडरीक विद्यानिधि जी को नहीं पहचान सके। तो बोलो गदाधर ठाकुर जी महाराज की। गुरुवाष्टक पर बोलने के लिए आज उसने कहा, पर टाइम तो है नहीं, थोड़ा सा बोल देते हैं। वो निकालो। संसार दावा नलनील लोका त्रनाय कारुणागनागनातम प्राप्त से कल्याण गुणान अवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। रामकृष्ण तो ने ये गुरुवाष्टक के लिए कहा था। एक श्लोक पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं।
पहले श्लोक का अनुवाद है, श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार एक मेघ वन में लगी हुई दावाग्नि पर जल की वर्षा करके उसे शांत कर देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव संसारिक जीवन की प्रज्वलित अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। शुभ गुणों के सागर ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। तो ये जो गुरुवाष्टक है, इसकी रचना शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की थी। 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रकट हुए शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना भावित शिष्य परंपरा में एक महान गुरु हैं। वे कहते हैं कि सभी को निम्नलिखित 8 स्तोत्रों का पाठ सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में ब्रह्म मुहूर्त के समय सूरज उदय के 1.5 घंटा पूर्व अवश्य करना चाहिए। गुरु की महिमा का गुणगान करने वाली इस सुंदर प्रार्थना को जो प्रतिदिन करेगा, उसे अपना शरीर छोड़ने के बाद वृंदावन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने का शुभ अवसर मिलेगा। तो इस संसार की तुलना जो है दावाग्नि से कर की है। दावाग्नि, जंगलों में आग लग जाती है। अभी देखो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, कितने लाखों, कहते हैं मिलियंस, करोड़ों पशु मर के जल गए, जंगल जल गए, बड़ी बुरी हालत हो गई। अमेरिका में भी कभी होती है, भारत में भी कभी आग लगती है। तो दावाग्नि जो है वो कोई बुझा नहीं सकता। इसी प्रकार हम संसार के लोग दावाग्नि में कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मोहाग्नि, लोभाग्नि, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार अग्नि में हम लोग जल रहे हैं। तो गुरुदेव जो हैं भगवान का आशीर्वाद लेके आते हैं, भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। अब जैसे दावाग्नि पर जल की वर्षा करके उसको शांत कर देते हैं, ऐसे ही सदगुरुदेव जैसे प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव, हम लोग विषय विकारों की दावाग्नि में जल रहे हैं। सदगुरुदेव जो हैं उसको शांत करते हैं, क्योंकि वो भगवान से आशीर्वाद लेके आए हैं। भगवान के द्वारा उनको शक्ति प्रदान। संसार दावा नल नील लोका त्रनाय कारुणा घना घनात्म प्राप्त से कल्याण गुणान अवश्य बंदे गुरु श्री चरणारविंदा। ऐसे गुरु के चरण कमलों की हम वंदना करते हैं। महाप्रभु श्री भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करते हुए, आनंद विभोर होकर, नृत्य करते हुए, गाते हुए तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से हर्षित होते हैं। प्रभुपाद जी बड़े हर्षित होते थे जब से आंदोलन का, महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का प्रचार हुआ।
गुरुदेव हर्षित होते हैं, वे अपने मन में विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन कर रहे हैं। भक्ति के रसों का उनको मतलब अनुभव होता है। भक्ति का आनंद ऐसा है, उसकी कोई तुलना नहीं है। अतः कभी कभी वे अपने देह में रोमांच, रोंगटे खड़े होना, ये भी एक भक्ति का ही रस आस्वादन है। कंपन, शरीर कांपने लगना अनुभव करते हैं, तथा उनके नेत्रों में तिरंगों के सदृश अश्रुधारा बहती है। उनके नेत्रों में आंसू भी बहते हैं। प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू बहते हुए देखे मैंने। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूं। तो जब भगवान का भजन कीर्तन होता है तो गुरुदेव भावुक होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। भगवान के कीर्तन के साथ वाद्य यंत्र बजते हैं, और ये चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है, जो लुप्त हो गया था, जिसको पुनः प्रभुपाद ने शुरू किया, भगवान हर्षित, अपना प्रभु गुरुदेव हर्षित होते हैं, प्रभुपाद जी बड़े हर्षित होते हैं। और ये सात्विक, अष्ट सात्विक भावों का वो वर्णन उनको अनुभव होता है। श्री गुरुदेव मंदिर में श्री राधा कृष्ण के अर्च विग्रहों के पूजन में रत रहते हैं। भगवान के विग्रहों का पूजन करने में लगे रहते हैं, तथा वे अपने शिष्यों को भी ऐसी पूजा में संलग्न करते हैं। अपने शिष्यों को भी वो पूजा की जो है प्रशिक्षण देते हैं, लगाते हैं। वे सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से श्री विग्रह का श्रृंगार करते हैं। भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, सबके मालिक भगवान। उनके मंदिर का मार्जन, मंदिर की सफाई, तथा इसी प्रकार श्री कृष्ण के अन्य अर्चनाएं भी करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। सदगुरु ये हैं जो भगवान की सेवा में लगे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, मंदिर का मार्जन कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने यही सिखाया। प्रभुपाद सदगुरुदेव है। बोलो सदगुरुदेव प्रभुपाद की। श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री कृष्ण को ले अर्थात चाटे जाने वाले, चर्ब अर्थात चबाए जाने वाले, पेय अर्थात पिए जाने वाले, चोष अर्थात चूसे जाने वाले, इन 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोगों का अर्पण करते हैं गुरुदेव को। स्वादिष्ट भोगों का 4 प्रकार के भोग होते हैं, अर्पण करते हैं। इन 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोगों का अर्पण करते हैं। जब श्री गुरुदेव यह देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए हैं, भक्त भी जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वे भी तृप्त हो जाते हैं। गुरुदेव भक्तों को तृप्त देखकर वो भी तृप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। ऐसे गुरुदेव हमारे शिला प्रभुपाद हैं। श्री गुरुदेव श्री राधा माधव के अनंत गुण रूप तथा मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण व कीर्तन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भगवान के अनंत गुण, उनके गुणों का कौन वर्णन कर सकता है। रूप तथा मधुर लीलाएं भगवान की जो हैं, गुरुदेव उनके बारे में वर्णन करते हैं। प्रभुपाद बड़ा सुंदर वर्णन करते थे, सब कुछ उत्सुक रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। वे प्रतिक्षण इनका रसास्वादन करने की आकांक्षा करते हैं, रोज जो है इनकी आकांक्षा करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। रोज गुरुदेव ऐसा करते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम है, वंदना है। श्री गुरुदेव अति प्रिय हैं, क्योंकि वे वृंदावन के निकुंजों में श्री श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को अत्यंत श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार का आयोजन करती हुई गोपियों की सहायता करने में निपुण है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मेरी सादर वंदना है, प्रणाम है, करता हूँ मैं।
सादर वंदना करता हूँ। यहाँ वृंदावन के निकुंजों में आज भी भगवान की लीलाएं होती हैं, तो प्रभुपाद जी जैसे संत गोपियों का सहयोग करते हैं। भगवान की लीलाओं अंतरंग सेवक होने के कारण गुरुदेव स्वयं श्री भगवान के समान सम्मिलित किया जाना चाहिए। गोपियों की सहायता करने में निपुण हैं। श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक होने के कारण श्री गुरुदेव को स्वयं श्री भगवान ही के समान सम्मानित किया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को हमें भगवान के बराबर ही सम्मानित किया जाना चाहिए। इस बात को सभी श्रुति शास्त्र व प्रामाणिक अधिकारों ने स्वीकार किया है। इस बात को सभी ने स्वीकार किया है। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के ऐसे अतिशय प्रिय प्रतिनिधि के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। हरि बोल। उसको सब्जी काटने दिया करो, सोए रहता है वहाँ बैठ कर देखो। नहीं काम में लगा रहा, फिर नहीं सोता, ऐसे बस सोने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। हाँ? आलू कहाँ है? श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। याद रखो, प्रभुपाद जी की कृपा से ही हमको कृष्ण कृपा मिल सकती है, कि प्रभुपाद एक प्रमाणिक सद्गुरु हैं जिन्होंने सारी दुनिया को भक्ति का दान दिया। श्री गुरुदेव के कृपा के बिना कोई भी सदगति प्राप्त नहीं कर सकता, और प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा जिस पर नहीं हुई वो सदगति प्राप्त नहीं कर सकता, उसे भगवान नहीं मिल सकते। अतः मुझे सदैव श्री गुरुदेव का स्मरण व गुणगान करना चाहिए। कम से कम दिन में 3 बार मुझे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर वंदना करनी चाहिए, सुबह दोपहर और शाम। तो ये शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हमको ये गुरुवाष्टक दिया है। ये गुरुवाष्टक जो है इसमें भगवान के बारे में सब कुछ है। तो हम लोगों को बड़े भाव से रोज संसार दावा गाना चाहिए और प्रभुपाद के प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे मन में जो विषय वासना है उनसे हमें मुक्त करो, शुद्ध भक्ति दो, ताकि हमारा हृदय निर्मल हो जाए। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। पूज्य महाराज श्री का जो सत्संग चैनल में कार्यक्रम चल रहा है प्रति रात्रि 8:30 बजे से लेके 8:40 से लेके 9 बजे तक, उसमें सारे शिष्यों का सहयोग है। और विशेष तौर पे आज आदिकवि प्रभु आदिकवि दास स्कॉटलैंड से उनका भी सहयोग आया है। उनका और उनके परिवार का सभी भक्तों की ओर से हार्दिक धन्यवाद। चल रहा है, बंद है? बोलो। हरि मुकुंद दास, हितेश पलवल से। अच्छा, हरि निकुंज। हरि मुकुंद। हरि मुकुंद। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। विनोद बाबा जी के शिष्य पंडित बाबा जी ने गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम भेजा है। अच्छा। साथ में प्रार्थना की है कि गुरुदेव अपने 1-2 अनुभव
प्रभुपाद जी की कृपा के बताएं तो बड़ी कृपा होगी। क्या बताएं? प्रभुपाद जी के अनुभव। हैं? पंडित बाबा देखते, पंडित बाबा देखते हैं। एक अनुभव बताता हूँ, मुझे याद आ रहा है अभी। प्रभुपाद जी जो थे, पंडित बाबा जी, ये त्रिकालज्ञ थे। इनका नंबर है ना तेरे पास? ये त्रिकालज्ञ थे, वर्तमान भूत भविष्य की जानने वाले। ऐसे कुछ अनुभव हैं, पर एक आध का मैं वर्णन करता हूँ। जब शुरू में कोई 1974 की बात है, हम नए संस्था में थे, ये बम्बई की बात है। तो सायंकाल को कोई 5 बजे के समय प्रभुपाद लोगों को दर्शन देते थे बैठकर छत के ऊपर। लोग दर्शन कर रहे थे, हम भी वहाँ थे। तो हमने मौके का फ़ायदा उठाया, मोर पंख उठाकर प्रभुपाद जी को पंखा करने लगे। पंखा करने लगे तो कोई प्रश्न पूछता, प्रभुपाद उनको उत्तर देते। ऐसे समय बीत गया तो फिर संध्या आरती का समय आ गया। संध्या आरती के समय जब आया तो एक टेम्पल कमांडर था, चैत्य गुरु, पंजाबी था वो। तो वो आया, कहता प्रभुपाद अभी आरती का समय हो रहा है, ये सब लोग आरती में चलें। प्रभुपाद ने कहा हाँ। वो कहता चलो सब आरती में चलो। मैं पंखा कर रहा था प्रभुपाद जी को, लेकिन मेरी इच्छा थी मैं पंखा करता रहूं उनको जब तक प्रभुपाद वहाँ बैठे हैं। तो मुझे लगा भाई ये जो है, ये टेम्पल कमांडर मुझे भी नहीं यहाँ रहने देगा, मुझे भी जाने के लिए कहेगा। मैं उसकी तरफ ना देख करके प्रभुपाद जी को मोर पंख से हवा करता रहा। धीरे धीरे करके सीढ़ियों से सब लोग नीचे उतर के छत के ऊपर प्रभुपाद बैठे हुए थे दर्शन देने के लिए। जब सब लोग उतर गए तो प्रभुपाद, मैं पंखा कर रहा हूँ, वो टेम्पल कमांडर खड़ा हुआ है, और चैत्य गुरु जो है दरवाजे पे खड़ा हुआ है। सब जब चले गए तो मुझे कहते हे तुम भी चलो। तो उसने कहा तुम भी चलो। तो मुझे लगा मुझे जाना पड़ेगा, मेरी इच्छा नहीं है जाने की, इतना अच्छा लग रहा है, तुम भी चलो। जब उसने कहा हे तुम भी चलो, तो वो ऐसे मैं डाउन हो गया। एकदम प्रभुपाद बीच में बोले, देखो कैसे दिल की बात वो जानते हैं। नहीं इसको यहीं रहने दो। जब प्रभुपाद ने कहा इसको यहीं रहने दो, वो डाउन हो गया, मैं आप हो गया, मैं प्रसन्न हो गया। तो मतलब कैसे प्रभुपाद ने हमारे हृदय की बात जान ली। उस समय कोई भी उनके पास रहने वाला नहीं, मैं सबको आरती में जाना। मेरी इच्छा हुई मैं यहीं रहूं, तो प्रभुपाद जी ने अपने चरणों में मेरे को रखा वहाँ पर। फिर वहाँ पर हमारे एक गुरु भाई मनमोहन दास, राजस्थान का, मनमोहन दास जो है वो डब्बा लाया था मिठाई का। प्रभुपाद कहते दिखा मेरे को डब्बा, दिखाया, देखा लड्डू, बड़े बड़े लड्डू थे उसमें। प्रभुपाद ने एक लड्डू निकाला, पहले शायद खुद खाया, टेस्ट किया। ये मुझे ध्यान नहीं कि वही लड्डू या दूसरा एक और निकाल करके मेरे हाथ में दिया। तो मैं लड्डू पकड़ कर खड़ा रहा, भाई अब गुरु के सामने नहीं खाना चाहिए।
प्रभुपाद कहते हैं तुम भी खाओ खाओ खाओ, खाता क्या, खाओ खाओ खाओ। मुझे खाने के लिए बाध्य किया उन्होंने। उनका बड़ा नज़दीक से संग मिला। फिर प्रभुपाद कहते हैं सिंगदाना और मुरा, कुछ नाम सिंगदाना मुझे पता नहीं क्या होता था। सिंगदाना मूंगफली को कहते हैं, मुरा मुरमुरे, तो उस भाषा में कहा। फिर उन्होंने बताया मेरे को, इनका एक बताओ, बना जाके तैयार करो एक प्रिपरेशन। तो मैंने बोली सामान इकट्ठा किया, किचन में बनाने लगा तो वो टेम्पल कमांडर फिर आ गया, क्या कर रहा है तू? मैंने कहा नहीं, मन में सोचा, मैंने तेरा सर कर रहा हूं। मैंने कहा ये प्रिपरेशन प्रभुपाद जी के लिए बना रहा हूं। किसने कहा? मैं प्रभुपाद ने कहा। फिर वो डाउन और मैं आप वो नहीं चाहता था इतने नजदीक प्रभुपाद की हम आए। तो फिर वो प्रिपरेशन तैयार की और प्रभुपाद जी ने खाई वो। तो ये एक स्मरण है श्री पंडित बाबा जी। मेरे ख्याल में आप देख रहे होंगे, आप छोड़ तो नहीं दिया आपने फोन कहीं? और कोई प्रश्न किसी को? हितेश का अपना प्रश्न है। मेरी 2 बेटियां हैं जिनकी उम्र 6 साल और 4 साल है। दोनों एकादशी का व्रत करती हैं, रोज़ 30 मिनट तक जप करती हैं। वो और भक्ति करें, उसके लिए हमें और क्या कर सकते हैं? नहीं, अभी इतनी उम्र में ठीक है, इतनी भक्ति है उनकी। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जप करने की ट्रेनिंग दो, माला जपने की। 30 मिनट तक नाम जपते हैं, बहुत अच्छा है। उनको प्रशिक्षण दो माला पर जप करने का। जितनी भी बड़ी से 4, छोटी से 2-2 माला रोज़ करवाओ। धीरे धीरे फिर उनको जब ये स्वाद लग जाएगा तो जीवन भर लगा रहेगा, तो जीवन सफल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। काजल माता सूरत से। कौन सी माता? काजल माता। काजल। जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि आप जैसे गुरु हमें मिले। यह भगवान की कृपा ही है और डिवाइन अरेंजमेंट है कि उन्होंने हमें हमारे शिक्षा गुरु श्याम सुंदर प्रभु और पद्मावती माता से मिलवाया। उनको मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि वह हमें शुद्ध गुरु से मिलवाने में माध्यम बने। गुरुदेव, आप इतने दयालु हैं कि हमारे दोषों को नज़रअंदाज कर देते हैं और हमेशा हम पर कृपा बनाए रखते हैं। गुरुदेव, आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप सब जीवों पर आशीर्वाद बनाए रखें, जैसा आप चाहते हैं कि हम विनम्र होकर प्रेममयी भक्ति करें, निष्काम सेवा करें, अहंकार न करें और अपने दोषों को देखें। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको दीर्घायु प्राप्त हो ताकि असंख्य आत्माओं का कल्याण हो सके। गुरुदेव, आप जैसे सच्चे संत नहीं देखे। मेरे व मेरे परिवार का जीवन धन्य हो गया। सबको ये लगता है कि नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल है, पर आपकी कृपा अपार है। आपकी कृपा से ही मंगल आरती भी हो रही है, परिवार सहित हो रही है। आपकी अधम पुत्री काजल छाबड़ा, सूरत। गुरुजी, प्रश्न यह है कि हमारा शिक्षा गुरु के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? हमारा शिक्षा गुरु के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए कि हम शिक्षा गुरु आपको दीक्षा गुरु से मिला रहे हैं। उनका सम्मान करो, मिलकर चलो उनसे, उनमें भी गुरु बुद्धि रखनी चाहिए। वैसे तो शिक्षा दीक्षा गुरु को दोनों को एक समान ही कहा है शास्त्रों में। शिक्षा गुरु को वही सम्मान देना चाहिए तो दीक्षा गुरु को दिया जाए, ऐसा तो प्रभुपाद जी ने बताया है। लक्ष्य, सूरत से। लक्ष्य जी, वो कह रहा है कि आज का जो प्रभुपाद जी का कोट है आज के दिन का, वो है, आजकल लोगों को पानी में कूदने और तैरने का बहुत शौक है। यह फैशन बन गया है।
तो अगले जन्म में वे मछली बनेंगे। हैं? अगले जन्म में वे मछली बनेंगे। हाँ, मृत्यु के समय यदि आप यह स्मरण करते हैं कि पानी में अच्छी तरह कैसे तैरा जाए, तो इसका अर्थ है कि प्रकृति आपको अगला जीवन मछली का देगी, वही मिलेगा आपको। यह भगवान की कृपा है। तुम कृत्रिम रूप से मछली बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम असली मछली बन जाओ, यह प्रकृति का उपहार है। मेलबोर्न, 22 अप्रैल 1976। तो इसके ऊपर उसका प्रश्न है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मेरे प्यारे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, क्या फ़र्क है गंगा में स्नान करने से? क्या फ़र्क है गंगा में स्नान करने से और पानी में तैरने से? मैं भी अगर तैरूं और कूदूं तो मुझे अगला जन्म मछली का मिलेगा क्या? अगर तुम उससे अटैच हो जाते हो तो भाई मछली बनना ही पड़ेगा। तूने खुद ही तो बताया सब कुछ। हमें अटैचमेंट हमारा प्रेम कृष्ण के चरणों में होना चाहिए। अटैचमेंट कृष्ण के चरणों में होनी चाहिए ताकि अंत में और किसी का स्मरण ना हो, केवल कृष्ण का स्मरण हो। प्रशांत मिश्रा, समस्तीपुर, बिहार से। श्री चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हे गुरुदेव, हे परम दयालु कृपा सिंधु गुरुदेव, आपके जैसे करुणामयी गुरुदेव अनंत जन्मों के पुण्य उदय होने से मिलते हैं। आपकी कृपा हमें हमेशा मिली है, जिसका अनुभव आपकी कृपा से होता रहता है। हे पिताश्री, आपके श्री चरणों का आश्रय मेरे ही किसी महान पाप के कारण मुझे नहीं मिल रहा है। हम बार बार भक्ति पथ से च्युत हो जाते हैं। माता पिता के एक ही संतान होने के कारण हम पर हमेशा पैसे कमाने का दबाव दिया जाता है और भक्ति में ज़्यादा ध्यान नहीं देने के लिए दबाव दिया जाता है। आपकी कृपा से मैकेनिकल में मास्टर इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। गुरुदेव, हम आपकी कृपा से शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं। मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए। हम बहुत ही पतित हैं, करुणा कीजिए। मेरा जन्म जन्मांतर के पिताश्री। आपका दास प्रशांत मिश्रा, समस्तीपुर, बिहार। प्रशांत मिश्रा जी, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। ऐसी कुछ घटनाएं आती हैं चैतन्य लीलाओं में। एक हमारे आचार्य थे श्रील रघुनाथ दास, वो अपने ताया और पिता की एकमात्र संतान थे और वो राजा ही थे। उनके ताया और पिता 7 गांव जो थे उनके अधिपति थे। बहुत ही इनकम उनकी थी। लेकिन रघुनाथ दास जी अपने ताया और पिता के एकमात्र संतान, तो उनके परिवार वाले तो उनको माया जाल में लगाने चाहते थे। उनको लगाना चाहते थे, लेकिन उनकी रुचि चैतन्य चरण थी। बार बार प्रयास करते, उनके ऊपर पहरादार आदमी 10-12 आदमी रखे थे, कहीं भाग ना जाए। आकर उनको फिर जब नित्यानंद भगवान की कृपा मिली, आप मिश्रा जी नित्यानंद जी के चरणों में प्रार्थना करो। और जीवन का उद्देश्य जो है, चाहे कोई अपने माँ बाप की एक संतान है या बहुत सारे हैं, जीवन का उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति है प्रशांत जी, और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। चिंता नहीं करो, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। परंपरा के चरणों में भी रोज़ प्रार्थना किया करो। प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत गौर किशोरदास बाबा जी, सच्चिदानंद ठाकुर, भक्ति विनोद, वैष्णव सर्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी, शिला रूप, शिला सनातन, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला रघुनाथ दास, शिला जीव, शिला गोपाल भट्ट, शिला श्रीवास ठाकुर, गदाधर ठाकुर, अद्वैताचार्य, नित्यानंद चैतन्य, श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान, इनके चरणों में प्रार्थना करो। बस यही करो कि मेरा निस्तार करो, मुझे इस माया जाल से निकालो। खास करके नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करो। ये जो भी बंधन है, ये हमारे कर्मों का है, कर्मों के कारण ही है, किसी का दोष नहीं। परिवार में जो लोग जैसे हों वैसी बात करेंगे। जो बेचारे मोह माया फंसे हुए हैं परिवार के, चाहे माँ है या बाप है, वो थोड़ा आपको कहेंगे अब तुम मोह माया से बाहर निकलो। नहीं,
हम फंसे हैं बेटा तुम भी फंसो, ऐसा स्वभाव है, प्रकृति है। लेकिन हमने अपना कल्याण भी करना। अगर आप भक्ति में लग जाते हैं प्रशांत जी, इससे माता पिता का भी उद्धार होगा, माता पिता का भी कल्याण होगा। पर अभी उनकी भक्ति इतनी प्रबल नहीं है, भक्ति में इतने आगे नहीं बढ़े, इसलिए वो भक्ति को नहीं समझ रहे और आपको रोक रहे हैं। लेकिन आपने भगवान चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु से खासकर प्रभुपाद जी के माध्यम से प्रार्थना करनी है, तो मुझे निकालो इस झंझट से। धन्यवाद प्रशांत जी आपका। हरे कृष्णा। राघव दास सीटों वाला शहर से, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, हम भक्तमाल में देखते हैं कि जो महान शुद्ध भक्त हुए उनके जीवन में कष्ट आते हैं। भगवान के नित्य सिद्ध पार्षदों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? ये भगवान की कृपा होती है। भक्तों के जीवन में कष्ट जो आते हैं, भक्त कष्ट को उसको कष्ट नहीं मानता, ये भगवान की कृपा होती है। जैसे प्रहलाद महाराज कितने बड़े भक्त थे, उनको उनका बाप कितना कष्ट दे रहा है, उनकी गलती क्या थी? वो भक्त थे, बहुत कष्ट दिया उनको, लेकिन प्रहलाद महाराज ने भक्ति नहीं छोड़ी। आखिर जब प्रहलाद महाराज अति हुई, खुद मारने लगा हिरण्यकशिपु, कहाँ तुम्हारा भगवान? कहे वो सब जगह है पिताजी। तो खंबा था, खंबे में भी है, कहे इसमें भी है। जोर से गदा खंबे को मारी, उसमें से भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, जो ब्रह्मा जी ने वर दिए थे वो पूरे किए। फिर बाद में भगवान, लंबी बात मैं छोटी कर रहा हूँ, प्रहलाद जी को अपनी गोद में ले लिया। प्रहलाद जी को भगवान कहते हैं बेटा तुम वर मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ये आपकी भक्ति जो है ये कोई व्यापार थोड़ा है, मैं बनिया थोड़ा हूँ, अगर मैं भक्ति करूँ तो बदले में मेरे को कुछ चाहिए। देखो भगवान को पाने के लिए हमने निष्काम भक्ति करनी है। राघव तू याद रख, तेरी निष्काम भक्ति नहीं है, तू बड़ा भटका हुआ जीव है। देख तेरी हरकतें कैसी हैं, तू क्या क्या करता है, और तेरे से कुछ नहीं छुपा, और मुझे भी सारा पता है। लेकिन तू अपना भला सोच, कल को तू बूढ़ा होगा, हम भी बूढ़े आज हैं, कल को तू तेरी तरह हम भी बच्चे थे, आज वृद्ध शरीर में है, तो तुम्हें फिर बड़ा कष्ट होगा। अभी तू अपनी सारे दोषों को छोड़ और भक्ति कर। तो भगवान कहते हैं नहीं प्रहलाद मांगो, हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। ऐसा वर्णन आता है, ये कृष्ण भजे इससे ही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वो बहुत बुद्धिमान है। प्रहलाद जी जैसा बुद्धिमान कौन होगा? प्रहलाद महाराज सोचने लगे कि ये कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं बार बार मांगने के लिए, तो मांगना पड़ेगा मेरे को भी, भगवान को नाराज नहीं करना। तो तब प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं, मेरे पिता को क्षमा कर दो। एक प्रश्न उठा, पिता तो तुम्हें इतना कष्ट दे रहा था, टॉर्चर कर रहा था, मार रहा था। तब प्रहलाद जी ने कहा था कौन किसको कष्ट देता, और मेरे ही कर्म थे। ये भक्त की सोच है। भक्त सोचता मुझे इससे भी ज़्यादा कष्ट लगना था, तो भगवान ने उसको कम कर दिया। तो इसलिए कष्ट लगते हैं, ये कृपा होती है भगवान की। और प्रहलाद महाराज की सोच देख, ये हम सबको ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन तुम अभी मूर्खता का त्याग करके अच्छी तरह भक्ति कर। तू भटक रहा है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। ये छोड़ के निष्काम भक्ति कर भगवान की, तो तुम्हें भी सुख शांति अभी भी मिलेगी, आगे जाके भी मिलेगी। नहीं तो आवागमन में तेरे को भटकना पड़ेगा, अच्छा नहीं होगा। हरे कृष्णा। सारिका माता अमृतसर से। शारिका माता, सारिका, सारिका, तारिका, सारिका। मैंने वही तो कहा सारिका, तू कहता तारिका तारिका। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी की जय। ये लड्डू गोपाल की बहन है। हाँ,
हे गुरुदेव, 7 साल पहले की बात है। जब भी मैं दीक्षा के बारे में घर पर बात करती थी तो अगले दिन ही आप स्वप्न में दर्शन दे देते थे और आपने भी मुझे दीक्षा का अवसर दिया, मगर मैंने छोटी बुद्धि के कारण वो भी गंवा दिया। गुरुदेव, आप तो बहुत दयालु हैं, मेरी इस भूल और मेरे अपराधों को क्षमा करें। गुरुदेव, आज भी आपने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, दर्शन के साथ ही आशीर्वाद देने की भी कृपा करें। जय गुरुदेव। जब दर्शन है तो दर्शन ही स्वप्न में आशीर्वाद ही होता है। वो आशीर्वाद अच्छी तरह से भक्ति कर, मंदिर में सेवा कर, सारिका माता। हाँ, हरिसुता प्रभु सूरत से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज जी। ये जो साधुओं की हत्या हुई है, उन साधुओं की क्या गलती होगी, मेरा प्रश्न है। अभी ये भगवान ही जाने उनकी क्या गलती होगी, हम क्या बता सकते हैं तेरे को। तू ऐसा प्रश्न बोल रहा है हरिसुता, जैसे मैंने हिसाब रखा है उनके सारे कर्मों का। ये तेरी बेसमझी है, क्या गलती होगी ये भगवान जाने। पर ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसे उन बेचारे संतों को ऐसी उनकी हत्या लोगों ने की, बहुत बड़ा पाप किया। गुलशन सलूजा जी सूरत से। हंसना है अभी गुलशन जी? कह रहे हैं हंसी का। हंसने की, ठीक है। चलो अभी सब हंसी का वो करेंगे। हे 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 ये एक हंस रहा है। ठीक है सलूजा जी, गुलशन जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बस ये आखिरी प्रश्न था इनका। गुलशन जी आपका धन्यवाद।